हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ डॉट क्लास में और आपके द्वारा दिए हुए सवाल फिर से मेरे साथ हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपके सवाल आप बहुत देर इंतजार करते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है आपको भी। इंतजार का जो समय है बहुत लंबा हो जाता है कभी कभी। चलिए तो स्टार्ट कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट शर्ट ऑफ 200 इज सोल्ड आउट एट 153 इफ द सेकंड डिस्काउंट इज 15%, व्हाट इज द फर्स्ट डिस्काउंट। अब देखिए एक चीज बताता हूँ आपको। अब आप जब ऑप्शन देख रहे होंगे तो आपको नजर में दो चीज आई होगी। एक तो रुपया में दिया हुआ है डिस्काउंट की वैल्यू और एक दिया हुआ है आपको परसेंटेज में। और एक ऑप्शन ऐसा है जो दोनों जगह कॉमन है। कहने का मतलब एक ऑप्शन है जिसमें दोनों बातें सही हो सकती है, रुपया वाली भी और पैसा वाली भी। तो इस तरह के सवाल में एक बातें हैं बहुत अच्छी सी है, वो आपको समझना क्या है कि उसने बोला कि फर्स्ट डिस्काउंट कितने परसेंट का है मुझे नहीं पता, ये आपको निकालने दिया, और सेकंड डिस्काउंट उसने बोला 15% का, ये वो बता दिया आपको। आपको एक बात बता रहा हूं, अगर परसेंटेज में आप बात कर रहे हैं डिस्काउंट की तो पहले बाद में नहीं कुछ होता है। आप इसको भी पहले बोल सकते हैं, इसको भी बाद में बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर परसेंटेज में बात हो रही है तो 15% बाद में ना दे करके आप पहले भी दे सकते हैं, और जिसको पहले बोल रहे हैं उसको बाद में भी दे सकते हैं, रिजल्ट फाइनल सेम आएगा। लेकिन बात अगर रुपये में हो रही है तो पहले डिस्काउंट का वैल्यू अलग होगा और सेकंड डिस्काउंट का वैल्यू अलग होगा। क्लियर? तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है सिंपल तरीके के लिए कि आप जो परसेंटेज में वो निकाल लीजिए, और जब परसेंटेज में निकल जाएगा तो हम निकाल लेंगे क्योंकि वो पहला डिस्काउंट है। क्लियर कहा है क्वेश्चन ने, तो परसेंटेज निकल जाएगा तो इसका उतना परसेंट निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा कितना रुपया था। तो आप मुझे बताइए, अगर 15% डिस्काउंट वो इस पे दे देगा तो कितना रुपया माइनस हो जाएगा। तो कहेंगे सर 200 का 15%, 200 का 15%, और ये कितना आ गया 30 रुपया आ गया। तो 30 जैसे ही माइनस करेंगे अब उसकी सामान की दाम रहेगी 170। सवाल कर रहे 170 में कितना डिस्काउंट देंगे तो आपको 153 रुपया में बिकेगा। तो आप मुझे बताइए कितना माइनस कर दे तो आप कहेंगे सर 17, और अगर 170 में 17 डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना परसेंट हो गया ये। तो आप कहेंगे सर 17 से डिवाइड कर देंगे, 10 की वैल्यू 1 तो 100 की वैल्यू 10, और ये कितना परसेंट हो गया 10%। मतलब ये जो डिस्काउंट था कितना परसेंट था 10% था। ये जो पहला डिस्काउंट था 10% था। क्लियर है? और अगर पहला डिस्काउंट 10% है तो आप मुझे बताइए 200 का 10% कितना होता है। तो इसकी वैल्यू तो 20 रुपये भी हो गया। तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप चूज कर लीजिए। इसके और भी एक तरीका है वो भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर हो सकता है तो मान लीजिए आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि सर ये तो सीधा सीधा कट गया, तो ना, तो सीधा इसलिए कटा क्योंकि ऑप्शन आपके डिसिमल में नहीं थे। ऑप्शन कुछ टेढ़े मेढ़े होते तो सीधा नहीं कटता। अब उस तरह के सवाल को कैसे डील करेंगे, आपको एक चीज बताइए मुझे कि 153 रुपया में वो बेच रहा है, खरीदा था कितने में, तो आप कहेंगे सर 200 रुपये में, या फिर जो भी 200 पे 2 बार डिस्काउंट लगा, फाइनली इसकी वैल्यू 153 हो गई। आप मुझे बताइए पहले डिस्काउंट के बाद उसकी वैल्यू क्या होती है। आप कहेंगे नहीं पता है, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट दिया। दूसरे डिस्काउंट के बाद उसकी वैल्यू क्या हुई थी, तो आप कहेंगे सर 15% डिस्काउंट मतलब 3/20 मतलब 17/20 उसकी वैल्यू रह गई है। मैं जो बातें कर रहा हूँ वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग की वैल्यू भी फ्रैक्शन लिया है। 200 वैल्यू थी जिसकी वैल्यू 153 रह गई। मैंने मतलब बोला मैंने कि 153 से वो 200 रह गया, मात्र 153/200 रह गया उसकी वैल्यू। मैं पूछा फर्स्ट डिस्काउंट के बाद, आपने बोला सर वो तो परसेंटेज ही नहीं पता, हम डिस्काउंट कैसे नहीं पता तो हम निकालेंगे कैसे। मैंने पूछा सेकेंड डिस्काउंट, तो आपने बोला सर 15% है। इसका मतलब 15/100 मतलब 3/20%, 3/20 डिस्काउंट है, मतलब 20 में 3 डिस्काउंट है, मतलब 17/20 उसकी वैल्यू है। आप मुझे बताइए यहाँ से 11 नहीं, एक्स की वैल्यू नहीं निकालेंगे तो कितना आ जाता है 9, यहाँ 10 हो गया। एक्स की वैल्यू जब बताएंगे तो 10 उधर चला जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, मतलब एक्स के अनुसार वो 9 से 10, कुछ गलत लिखा क्या मैं, 9/10 है, ओह सॉरी, यहाँ बराबर रहेगा ना, ये ओरिजिनल से इतना फाइनली हुआ था और ये दो चेंजेस मिलाकर इतना होना था। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। तो इसकी वैल्यू कितना आ गई 9/10। तो आप मुझे बताइए 10 की वैल्यू अगर 9 रह गई तो कितना डिस्काउंट मिला होगा 1। तो 10 पे 1 मिला है तो 100 पे कितना डिस्काउंट मिला होगा। तो आप कहेंगे सर 10, और 10 डिस्काउंट में तो 10%। तो ये भी एक तरीका है, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा सक्सेसिव होता है और क्वेश्चन में लिखा भी है आपके क्वेश्चन में क्लियर भी कट कि वो सक्सेसिव डिस्काउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसको आप ट्राई कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन, आपसे उम्मीद है बन जाएगा, ट्राई कीजिए एक बार।
अगर थर्ड प्रोपोर्शन का मीनिंग नहीं पता तो मैं उसको बता देता हूँ। देखिए थर्ड प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि x जो है ये थर्ड प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन है a और b का, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये होना चाहिए थर्ड प्रोपोर्शन। ध्यान दीजिएगा, थर्ड प्रोपोर्शन ए एक्स अगर है ए और बी का, मतलब ए बी के बाद तीसरा प्रोपोर्शन एक्स है। आप इसको ए बी एक्स को मिला के जब प्रोपोर्शन बनाएंगे तो बाहर वाला बाहर रह जाएगा, बीच वाला दो जगह स्प्लिट होगा। इसका मतलब सवाल के अनुसार आपके सवाल में ए की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बोल रहा है ए टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई, इन दोनों का जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो बोल रहा है 8 इंटू, आपको दे रखा है 8 इंटू एक्स प्लस बाई बटा एक्स माइनस बाई है। अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइए कि यहां से आप ये लिख सकते हैं a बटा बी बराबर b बटा एक्स। अगर आप यहां से लिख सकते हैं तो x के बारे में लिख सकते हैं बी स्क्वायर बटा ए, अगर डायरेक्टली आप इस तरीके से करना चाहते हैं। अदरवाइज आप सीधा देखिए कि बीच वाले का स्क्वायर करेंगे तो बाहर वाले का गुना होता है। अब देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू a इंटू एक्स होती है, तो कोई भी एक तरीका से इक्वेशन को लिख लीजिए। मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायर करने के पहले मैंने कॉमन ले लिया तो मुझे ये मिला। अब इसको स्क्वायर कर रहा हूँ तो इसको स्क्वायर कर दिया तो मुझे ये आ गया और ये दोनों गुना हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो इसको फैक्टर, अच्छा फैक्टर बाद में कर लीजिएगा। क्या निकल कर आया वो चीज आप देखिए ध्यान से। इसको गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर। इसको आप फैक्टर करेंगे तो एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई और इसको एक्स प्लस बाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बाई। आप एक्स माइनस बाई कैंसिल आउट कर दें क्योंकि वो आपके पास दोनों जगह है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। एक्स प्लस बाई दो बार है तो स्क्वायर होके इसके साथ कैंसिल आउट हो गया और यहाँ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बचा जो कि इधर जाकर कितना है 2 और 8 16 का है और 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई 4। शायद आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, आंसर नहीं आया इसलिए आप परेशान हो गए थे। ये जो क्वेश्चन है इनकम्प्लीट क्वेश्चन मेरे पास आया है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो लास्ट में मिस है, लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन से भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, मतलब कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। एवरेज रेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज डिक्रीज्ड बाय 1। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा, बड़ा अच्छा सवाल है, समझा दे रहा हूं पहले। कह रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका एवरेज वेट 1 से घट जाता है। कब? जब कुछ और पॉलिटिशियन जो कि क्वांटिटी में जितना पहले थे उससे 1/4 है, ऐसा और आ जाते हैं, जितना पहले थे उसकी 1/4 और आ जाते हैं, पॉलिटिशियन ज्वाइन कर लेते हैं, तो एवरेज वेट 1 से घट जाता है। फिर बोल रहा है and the total weight of the new politician is 209 kg. What is the new average weight of all the politicians if it is known that in the case of number of politicians always must be greater than 50 but less than something, कुछ भी है। कह रहा है कि जो पॉलिटिशियन का जो वेट, पॉलिटिशियन का जो क्वांटिटी नंबर है वो किसी भी केस में, पहले की बात करें या बाद की, 50 कम से कम है या 50 से ऊपर है, ग्रेटर देन 50 बोल रहा है, मस्ट बी ग्रेटर देन 50। सवाल समझिए, सवाल करा कुछ पॉलिटिशियन पहले थे, इनका एवरेज वेट कुछ रहा होगा, बाद में इसमें जितने थे उसकी 1/4 और आ गए हैं सॉरी, और एवरेज वेट 1 से घट जाता है। इसके बाद बोल रहा है कि जो बाद में जितने आए उनका टोटल वेट 209 kg है। अगर किसी भी सूरत में किसी भी हाल में दोनों कंडीशन में कम 50 से ऊपर पॉलिटिशियन है तो आपको बताना है कि क्या न्यू एवरेज वेट, सॉरी नया एवरेज वेट क्या होगा। तो हम क्या करते हैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं। मैंने मान लिया 4x पॉलिटिशियन पहले थे, इसलिए क्योंकि इसकी 1/4 और बढ़ेंगे तो 4x का 1/4 के लिए हमें सिंपल मिलेगा, फ्रैक्शन नहीं मिलेगा। और एवरेज मैंने मान लिया p थे। आपने बोला कि सर बाद में एवरेज 1 से घट गया, कब? जब इसमें से इसके 1/4 4x तो पहले से आए और इसके 1/4 कितना हो जाएगा, तो 4x का 4 मतलब 4x और ये x कितना हो गया 5x। जब 5x पॉलिटिशियन हो गए तो एवरेज वेट कितना हो गया p-1। एक इंफॉर्मेशन और दिया है, वो ये दिया है, बोल रहा है कि जो बाद में जितने पॉलिटिशियन आए थे वो कितने थे, x थे। इनका जो वेट है ये बोल रहा है 209 kg है। आप इनका वेट कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर इनका वेट निकालने के लिए तो हमें पूरे का वेट निकालना होगा, तो अब 5x से पूरे का नया का वेट टोटल इतना हो गया, और पुराने का वेट आप निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 4x इंटू p कर देते हैं।
और ये निकल कर आ गया आपका जो भी नए लोग आए उनका वेट। ये आपका सवाल दे रखा है। अब आप सोचेंगे इसके आगे क्या करना है, तो इसके आगे कुछ नहीं करना है, मुझे पता करना है क्या कि एवरेज पी की वैल्यू पता करनी है। एक कंडीशन उसने दे रखी है, उस कंडीशन को देखिए। बोल रहा है जो पहले जितने पॉलिटिशियन थे ये भी 50 से ज्यादा थे किसी भी सूरत में, और बाद में जितने पॉलिटिशियन है ये भी 50 से ज्यादा है। आप मुझे बताइए, यहां से आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर x 10 से बड़ा होगा, लेकिन अगर मैं यहां से पूछूंगा तो आप कहेंगे सर x जो है ये फिर 12.5 से बड़ा होगा। किसी भी हाल में x 13 हो सकता है, 13 से ऊपर होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि x क्या है, नंबर ऑफ पॉलिटिशियन गुना 4। पॉलिटिशियन को डिवाइड करके हम आधा पॉलिटिशियन कोना पॉलिटिशियन नहीं बोल सकते डेसिमल फ्रैक्शन में। तो x जो भी होगा या तो 13 होगा या 13 से ऊपर होगा। क्लियर है यहां तक? बस यही यहां पे अप्लाई करना है। अब इसको आप देखिए 5xp आ गया यहाँ पे -4xp, तो बचा xp। 5x यहाँ पे -5x है, -5x, और यहाँ पे कितना हो गया 209। आपसे मैं पूछ रहा हूँ p -5 क्या होगा, x कॉमन ले लीजिए, तो p -5 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 209/x। अब आप देखिए कि 209 जो है x से किस संख्या से कटेगा, 13 से कटेगा। इसको आप चेक कीजिए, आप 9 तो 11 देख रहे 11 से कटेगा, तो 11 से जब काटेंगे तो 11 और 19 गुना 11 आ रहा है। आप मुझे बताइए कि इसका मतलब इसका दो फैक्टर जो आ रहा है 19 गुना 11 आ रहा है। अब मुझे बताइए कि इसको x की वैल्यू क्या हो सकती है, 19 या 11। तो आपको सर 11 तो हम ले ही नहीं सकते, हम 13 से बड़ा लेना है, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो गई 19, और x की वैल्यू 19 हो गई, तो p की वैल्यू की x की वैल्यू 19 हो गई, तो 19 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया 11, और 11 मतलब हो गया p -5 की वैल्यू 11, मतलब p की वैल्यू हो गई 16। ये आपका एवरेज वेट था। आप इसमें दिमाग मत लगाइएगा कि सर एवरेज वेट ऐसे कैसे हो गया 16 केजी, बच्चा थोड़े था लोग। कुछ आगे का इंफॉर्मेशन सवाल में आप देख रहे हैं मिसिंग है, जिसके कारण ऐसा हुआ है। कुछ आगे इंफॉर्मेशन होता उसके अनुसार हम इसको चेंज कर सकते थे। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पे है, इस सवाल को देखिए। छोटा सा सवाल है और बड़ा अच्छा सा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि दो बस है, वो स्टार्ट होता है एक ही जगह से कुछ समय इंटरवल के बाद, ठीक है। एक आदमी है जो सामने से आ रहा होता है, उसकी स्पीड पूछ रहा है क्या होगा अगर वो आदमी दूसरे बस को 9 मिनट बाद मिलता है। देखिए बस जो है, टू बसेस स्टार्ट्स फ्रॉम ए बस टर्मिनल विद अ स्पीड ऑफ 59 किलोमीटर एट एन इंटरवल ऑफ 39 मिनट्स। बोल रहा है कि एक बस यहाँ पे है और ये बस यहाँ से खुलती है, इसके 12 मिनट बाद, ध्यान दीजिएगा 12 मिनट बाद दूसरी बस यहाँ से खुलती है। तो आप मुझे बताइए 12 मिनट में पहली बस कहाँ पहुंची होगी, तो मान लेते हैं यहाँ पहुंच गई, बस यहाँ पहुंच गई 12 मिनट बाद, और दूसरी बस यहाँ से खुल रही है। ये यहाँ पहुंची है, यहाँ से खुलने के लिए एकदम तैयार है। जैसे ही 1 सेकंड बढ़ेगा ये खुलेगी, यहाँ से बढ़ेगी आगे और यहाँ से खुलेगी। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पर एक आदमी था जिसने इस चीज को नोटिस किया और टाइम नोटिस किया अपना कि इस बस से कब मिला था ये। उसके बाद ये इधर बढ़ रहा था, इसने देखा कि अगली बार 6 मिनट बाद, 6 या 9 है, देखें 9 है, 9 मिनट बाद ये दूसरी बस से मिल जाता। आप मुझे बताइए अगर समय कम लगा होगा तो ऑब्वियस है कि इधर की तरफ ही आ रहा होगा। तो ये सवाल जरूरी नहीं कि आपको बोले कि वो बस की तरफ ही आ रहा था या जहां से बस स्टॉप था वहां आ रहा था, नहीं, वो सिर्फ बोल रहा था वो मूव कर रहा था, वो चल रहा था। और ज्यादा समय लगेगा क्योंकि यहाँ तक तो यहाँ खड़ा रहता तो 12 मिनट इसको लगता, अगर इधर चला जाता कुछ भी तो इसको ज्यादा समय लगता, इधर आ जाता तो कम समय लगता। मतलब ये इधर आ रहा था और 9 मिनट बाद इसको देखिएगा, 9 मिनट बाद इसको दूसरा बस मिला है। यहाँ पे ये बस कहाँ चुका था, यहाँ आ चुका था, इसको यहाँ मिला है। इसका मतलब क्या हुआ, 9 मिनट तक ये बेचारा लगातार पैदल चल रहा होगा। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे उसने टाइम नोट किया था 10 बजे, तो यहाँ पे उसकी टाइम कितनी हो रही, 10-9, तो ये तो 9 मिनट हुआ। और 9 मिनट बाद इसको यहाँ नोटिस कर लिया होगा बस को, यहाँ ये वाला बस मिल गया होगा। ये तो ये था, ये तो निकल गया। ये बी बस की बात कर रहा हूँ, बी यहाँ पे 9 मिनट बाद इसको मिला। इसका मतलब बी को भी यहाँ तक आने में 9 मिनट लगा होगा, लगा होगा ना। यहाँ पे खड़ा रहता तो बी 12 मिनट में इसको इंतजार पहुंच जाता, लेकिन ये आगे बढ़ गया और 9 मिनट बाद दूसरा बस मिला। जबकि बस को एग्जैक्टली अगर ये रुका रहता तो मिलता 10:12 मिनट पर, 12 मिनट बाद, लेकिन 9 मिनट बाद मिला है। मतलब यहाँ से यहाँ चला था और बस भी 9 मिनट बाद यहाँ मिल गया। इसका मतलब हुआ कि इस दूरी को बस ने 9 मिनट में तय कर लिया। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये आदमी यहीं रहता तो बस को कितना मिनट और लगता है यहाँ पहुंचने में? आप कहेंगे सर 3 मिनट, क्योंकि 12 मिनट में पहुंच रहा था। इसका मतलब बस के लिए मात्र 3 मिनट की दूरी थी, जबकि उस आदमी के लिए 9 मिनट की दूरी थी। डिस्टेंस आपका वही है, चाहे आदमी की बात करें चाहे बस की।
तो ये आपका टाइम का रेशियो हो गया। टाइम का रेशियो जैसे ही आपने निकाल लिया 1 और 3 का, तो स्पीड का रेशियो आपसे पूछूंगा तो आप उल्टा कर देंगे 3 और 1 का। आपको बस की स्पीड बोल रखी है कितनी है, 39 है, तो आप बताइए इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 13 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। बैक टू बैक एक डॉट वीडियो और आ रहा है जिसमें आपके फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इंतजार कीजिए और तब तक इस वीडियो को वॉच कीजिए। मैं आता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।